हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपोलॉजिकल लेक्चर किया था उसमें मैट्रिक्स स्पेस के बारे में किया था और डिफरेंट मैट्रिसेस के बारे में किया था और हमने ओपन सेट्स भी पढ़ लिया था। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ओपन सेट से कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगी। ओपन सेट से रिलेटेड इंटीरियर ऑफ द सेट होता है, मैं वो आपको बताऊंगी। लिमिट पॉइंट बताऊंगी आपको, लिमिट पॉइंट क्या होता है, और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड फिर क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है, देन क्लोजर ऑफ ए सेट होता है और इनके वेरियस एग्जांपल्स जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुमारी सर की बुक है, उसमें मेंशन है, उसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें, बने रहें एंड तक, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं ओपन सेट के एक एग्जाम्पल से। तो सपोज आपका मीट्रिक जो मीट्रिक है आपको वो डिस्क्रीट दी हुई है। मीट्रिक इज गिवन टू बी डिस्क्रीट मीट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स में कौन सी सेट ओपन होंगे। अब डिस्क्रीट मैट्रिक में आप जानते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था कि dxy इक्वल टू 0 होता है अगर x इज इक्वल टू y है, 1 आंसर आता है अगर x इज नॉट इक्वल टू y है। तो अगर इसमें मुझको ढूंढने हैं ओपन सेट्स कि कौन कौन से सेट्स ओपन हो सकते हैं, मींस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट्स की शेप क्या होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक तो फाई तो डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, ट्रिवियली ओपन होता है, क्योंकि आप ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि किसी भी सेट ए को ओपन कहोगे, ए इज सेट टू बी ओपन। और यहाँ पे मैं मीट्रिक की बात कर रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ मीट्रिक स्पेस ही पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉपोलॉजिकल स्पेस भी पढ़ेंगे, तो वहाँ ओपन का जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी मैं सिर्फ मीट्रिसेस की बात कर रही हूँ। ए इज ओपन इफ एक्स अगर आपने ए से निकाला, राइट, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। क्योंकि हम मीट्रिक में हैं तो हम ओपन बॉल की बात करते हैं। आप देख लीजिए रियल एनालिसिस में ओपन सेट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, वहाँ हम ओपन बॉल की बजाय हम एक इंटरवल कहते हैं, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में ओपन इंटरवल्स ही ओपन बॉल्स होते हैं। इनफैक्ट दे आर ओपन सेट्स आल्सो। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल से BXR बॉल का नोटेशन है जिसका सेंटर x पे है, जिसका रेडियस r है और जो कंटेन करे x को एंड इटसेल्फ कंटेंट हो जाए a के अंदर। सो ये सेटअप होता है ओपन सेट का किसी भी एक जनरल मैट्रिक्स स्पेस में। सो दिस इज माय सेट अगर ये ट्रू है फॉर एवरी x इन a के लिए। अगर a अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, एक्चुअली कंसेप्ट जो डेफिनेशंस होती हैं उनका जो बेसिक रहता है वो सेम होता है। आर में हम जो चीज़ पढ़ते हैं, हो सकता है कि जब हम डायमेंशन बढ़ाएं तो वो सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज़ होल्ड ना हो, लेकिन क्योंकि आर भी एक मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आर में होल्ड होती है, राइट। तो आर में भी हम ओपन सेट किसको कहते हैं, वो सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। ऐसे ही किसी भी मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट कौन होता है, जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, और ये नेबरहुड का सेटअप है। तो अगर कोई पॉइंट, कभी कोई सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, दैट मीन्स अब ये मतलब समझिए कि अगर हमने कोई भी सपोज ये सेट ले लिया, सपोज ये हमने सेट ले लिया, ओके, ये सपोज ए है, ये यहाँ से ऐसे स्मूथ है, इसमें से मैंने अगर कोई पॉइंट एक्स निकाला, राइट, और इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक छोटी सी बॉल ले ली, इस बॉल का नाम हमने लिया हुआ है BXR। अगर ये बॉल पूरी तरीके से ए के अंदर ही रहती है तो हम इस ए को ओपन कहेंगे, एल्स ए ओपन नहीं होगा। अब इसके और वेरियस एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज मैं अगर कहूँ आपसे फर्स्ट हाफ प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बोल सकते हो, या हाफ प्लेन अगर मैं बोलूँ, ठीक है, वो ओपन होगा या नहीं होगा। तो अब उसके लिए देखिए, अगर मैंने ये सेटअप लिया, सपोज जो मैंने ए सेट लिया है, इसमें वो सारे XY आ रहे हैं सच दैट x और y हैं तो r के मेंबर दोनों ही रियल नंबर में हैं, एंड XY इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। XY इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 नहीं है।
तो आप देखिए इसका मतलब जो अगर मैं इस प्लेन को लूँ, राइट, ये तो पॉइंट मेरा यहाँ नहीं आएगा, दैट मीन्स आई एम लीविंग द एक्सिस, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यू कैन नॉट टेक द पॉइंट 0 2 टाइप के, ये नहीं बिलोंग करेगा ए से, है ना। आप जानते हैं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो वो दोनों नंबर सेपरेटली जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें चले जाती हैं इंटीग्रल डोमेन में, अलजेब्रा भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि अगर दोनों में नंबरों में से कोई भी एक नंबर जीरो नहीं है तो उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो नहीं आ सकता। जीरो होने के लिए किसी ना किसी एक को जीरो होना रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x और y सेपरेटली दोनों जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ट्रू हो, x y के इक्वल हो सकता है पर दोनों जीरो नहीं है, मतलब 2 2 अगर आप लें तो ये बिलोंग कर सकता है ए से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग everything here, I am considering everything here। आप कोई भी और नंबर पुट कर सकते हैं, but you are not considering this thing। अब आपने ये चीज छोड़ दी है पूरी, दैट मीन्स ये एक्सिस जो है आपकी ये छोड़ दो, क्योंकि अगर एक्सिस पे आप पॉइंट लोगे तो किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो होना पड़ेगा, है ना। कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो ही एक्सिस पे पॉइंट आता है। सो ये सब ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। वाई? क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करते हो, सपोज मैंने एक रैंडम कोई भी पॉइंट यहाँ सिलेक्ट किया, सपोज दिस इज माय पॉइंट P, राइट। तो P का जो शेप होगा वो कैसा होगा? कुछ भी XY टाइप का हो सकता है। सपोज क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं बोल देती हूँ आपसे, सपोज ये पॉइंट है -3,4, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं लूँ, इस पॉइंट के अराउंड मैं कोई भी बॉल बनाऊं छोटी सी, कितनी भी रेडियस की, ठीक है। और यहाँ ये 2 डायमेंशन में बॉल बनेगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसा स्पेस होता है उसी तरीके से वहाँ पे सेट्स की शेप हो जाती है, राइट। तो ये अगर मैं बॉल बनाऊँ, ये पूरी तरीके से इस ए सेट के अंदर ही आएगी, है ना। चाहे मैं कोई भी बॉल बना दूँ यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ कोई पॉइंट लेके कोई बॉल बना दूँ, चाहे मैं यहाँ पॉइंट लेके कोई बॉल बना दूँ, ये पूरी तरीके से इस पोर्शन के अंदर आएगी जो मैंने पोर्शन डाला हुआ है, ये वाला एंड ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। इसका मतलब जो ए सेट है ये एक ओपन सेट इन R2 एज ए मेंबर ऑफ R2। अच्छा, इनिशियली मैं डिस्कस कर रही थी ये कि अगर स्पेस डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट स्पेस में कौन से सेट्स ओपन हैं। तो अब ये डेफिनेशन है ओपन का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है कि ओपन सेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो मुझे ओपन बॉल ढूंढनी रहेंगी कि ओपन बॉल कौन सी, तभी तो आप कोई भी अगर सेट लोगे उसमें से तो बॉल उसके अंदर कंटेन होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बॉल लिखते हो इसमें डिस्क्रीट के सेटअप में, अगर आप बॉल लिखते हो तो वो कैसा होगा? अगर आप BXR लिखेंगे तो BXR में वो सारे Y इन X आएंगे। X यहाँ पे डिस्क्रीट है, माइंड इट, जिनके लिए DXY स्ट्रिक्टली लेस देन R रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन R, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं R लूँ, लेट R इज इक्वल टू से हाफ, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि कैसी बॉल बनेगी। तो इसका मतलब इस केस में मैं निकाल रही हूँ BX हाफ निकाल रही हूँ, तो इसमें वो सारे Y इन X आएंगे जिसके लिए उन Y का डिस्टेंस X से स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ रहेगा, ठीक है। हाफ से छोटा DXY रहना चाहिए। आप जानते हैं DXY के 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आप हाफ से छोटा सिर्फ यही ऑप्शन बनता है आपके पास में, यही ऑप्शन बचता है x इज इक्वल टू वाई वाला। दैट मीन्स ये जो y है ये x के ही इक्वल होगा। सो नॉट एवरी y, इसमें सिर्फ और सिर्फ x इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जाती है? क्या समझाया मैंने? dxy जो है वो लेस देन हाफ ले रहे हो आप, हाफ से छोटा dxy का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर? 0 और 1 में सिर्फ 0 ही है, ठीक है। और 0 कौन सा केस है? जब x इज इक्वल टू वाई होता है। दैट मीन्स y एंड x आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम। तो अगर आप यहाँ पे y लिख रहे हो तो
y नहीं लिखो, वापस x ही लिख दो, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं r का वैल्यू लूँ 1, ठीक है। सबसे पहले मैंने r का वैल्यू क्या लिया, r का वैल्यू मैंने सबसे पहले हाफ लिया, फिर अब मैं r का वैल्यू 1 ले रही हूँ यहाँ पर, राइट। और उसके बाद एक वैल्यू हम और लेंगे r की, उधर से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे bx1 अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें वो सारे y in x आएंगे जिनके लिए dxy इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा। अब आप फिर से dxy को देखिए, dxy के यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, 0 और 1, और इफ आई एम सेइंग स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो वो सिर्फ अकेला वही 0 ऑप्शन ही बचता है वापस आपके पास। तो वापस ये केस x इज इक्वल टू वाई वाला हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास आंसर निकल के सिंगलटन x ही आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप जो रेडियाई है वो 1 या 1 से छोटी लेते हैं तो जो ओपन बॉल्स आ रही हैं निकल के वो सिंगलटन सेट्स आ रहे हैं, राइट। जिस पॉइंट के अराउंड भी आप चेक कर रहे हो। यहीं पर अगर मैं r की वैल्यू से 2 ले लूँ, r की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 2, राइट, जो कि 1 से बड़ी है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पे r की जगह मैं 2 लिख रही हूँ, ठीक है। उसमें वो सारे y in x आएंगे जिनके लिए dxy स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, राइट। ओके, सो dxy स्ट्रिक्टली लेस देन 2 हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस थे, 0 और 1 है, तो 2 से छोटा क्या है, ये 1 वाला ऑप्शन है आपके पास में, तो ये ऑप्शन चल जाएगा आपके पास और ये ऑप्शन भी चल जाएगा, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये x इज इक्वल टू वाई वाला है, ये x इज नॉट इक्वल टू वाई वाला है, राइट। तो इसका मतलब लेट मी इरेज दिस, ठीक है, ओके ओके। सो इसका मतलब सारे ही पॉइंट स्पेस के आपके पास आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार के पॉइंट्स आ रहे हैं पूरे स्पेस में, तो आपके पास आंसर निकल के द होल स्पेस x आ जाएगा। तो अब आप एक बात समझ गए कि अगर कभी भी आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो इसमें दो ही प्रकार के ओपन सेट्स होंगे, एक तो सिंगलटन x और एक द स्पेस इटसेल्फ, राइट। सो दीज आर द ओपन बॉल्स और यही ओपन सेट्स हैं, क्योंकि यू कैन राइट ओपन सेट्स के सेटअप में लिख लो भाई, सिंगलटन x को अगर मैं कहूँ तो x ही बिलोंग कर रहा है इससे सिर्फ, एंड ये कंटेन है इसके अंदर, राइट। तो ये तो पहला हो गया ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कोई भी अगर आप कोई भी सेट लगाओगे, जिस सेट को आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में ए आ जाएगा। यहाँ ओपन सेट फिल करना था और ओपन बॉल आपके पास दो ही हैं, ये या ये, तो चाहे तो आप सिंगलटन x डाल दो तो ये तो वापस वही सेटअप आ गया, और अगर आप यहाँ पे कैपिटल X डालोगे तो ये कैपिटल X ही आ जाएगा। तो सेटअप जो है हमारा ओपन सेट का वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आपके यही ओपन सेट्स रहेंगे, ओके। अब बात करते हैं, अगर मैं R की बात करूं, R में कौन कौन से सेट्स ओपन होते हैं, तो R में आप देखें ओपन इंटरवल और ओपन सेट। अगर आप कोई भी ओपन इंटरवल्स लेते हैं, सपोज आपको समझाने के लिए ए बी की बजाय मैं एक ऐसा ओपन इंटरवल ले लेती हूँ 2-5 टाइप का सपोज, ठीक है। तो 2-5 में कौन कौन बिलोंग कर रहा है, 2-5 में बस 2 और 5 नहीं है, बाकी इनके बीच में जो भी आता है वो सब इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी x निकालेंगे 2-5 से, राइट, सो हियर आई मे राइट x बिलोंग्स टू, तो 2-5 एक ओपन इंटरवल है और ये खुद के अंदर कंटेन है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सेट हो गया 2-5 ये ओपन हो गया, राइट। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इंटरवल 2-5, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 2-5 में अगर आप कोई भी से 2 निकालते हो,
2 पॉइंट तो है ना इस इंटरवल का, आप जानते हैं, ठीक है। 2 के पे पॉइंट निकाल दो। और अगर आप कहते हो कि सपोज मैंने जो सेट ले लिया वो 1 से जो ओपन सेट ले लिया 3 ले लिया, तो ये 2 इससे तो बिलोंग कर रहा है, पर क्या ये 2 5 में कंटेन है? नहीं है। वाई? आप यहां से समझिए। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन डालूं, सपोज स्ट्रेट लाइन अगर मैं डालूं, अगर मैं r को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये सपोज r है, ये 2 है और ये 5 इंटरवल है, ये क्लोज्ड है, राइट। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में से अगर आप एंड पॉइंट ही उठाते हो, आप अगर सीधा एंड पॉइंट उठा रहे हो, ठीक है, तो इस एंड पॉइंट को कंटेन करने वाला अगर आप एक छोटा सा भी बॉल लेते हो, बॉल इंटरवल, तो आप इस साइड से इंटरवल से बाहर निकल जाते हो हमेशा, इस साइड से यू गेट आउट ऑफ द इंटरवल। तो इसका मतलब ये जो भी नेबरहुड लेने की कोशिश कर रहे हैं ये इस इंटरवल के अंदर नहीं आएंगे। सो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल्स कभी ओपन सेट नहीं होते, राइट। ये क्लोज सेट होते हैं, ये मैं तब बता दूंगी जब मैं आपको क्लोज सेट बता दूंगी। और अगर मैं बात करूं 2 5 ऐसे सेमी ओपन की, 2 की साइड से क्लोज्ड है और 5 की साइड से ओपन है, तो ये सेट्स होते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। These sets are neither open nor closed. ओपन क्यों नहीं है? ये ओपन नहीं है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 की वजह से। और ये क्लोज क्यों नहीं है ये मैं अभी आपको बता दूंगी जब मैं आपको क्लोज सेट पढ़ा दूंगी। और बस मैं आपको जस्ट इतना हिंट दे सकती हूँ फिलहाल, ये क्लोज नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 5 की वजह से, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ सेट दे रखे होंगे और बताना होता है कि ओपन है कि क्लोज, ओपन है या नहीं है। एक सपोज ए सेट दे दिया जिसमें वो सारे एक्स वाई आ रहे हैं जिनके लिए से 3x + 2y = कुछ भी कह सकते हैं, आपसे 0 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं आप, सपोज 7 बोल दो, ठीक है। एक बी सेट मैंने ले लिया, इसमें बहुत सारे एक्स वाई आ रहे हैं जिनके लिए x² + y² = से 1, ठीक है। एक सी सेट ले लिया जिसमें बहुत सारे एक्स वाई आ रहे हैं जिनके लिए x² + y² स्ट्रिक्टली <1, ठीक है। एक डी सेट ले लिया जिसमें बहुत सारे एक्स वाई आ रहे हैं जिसके लिए x² + y² स्ट्रिक्टली <1। एक ई सेट ले लिया जिसपे बहुत सारे एक्स वाई आ रहे हैं जिनके लिए x² + y² से <= 1, ठीक है। और एक एफ सेट और ले लिया जिसमें x² + y² > 1, ठीक है। इस तरीके के मैंने सेटअप ले लिए। मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट ओपन हैं और कौन कौन से सेट ओपन नहीं हैं और कौन कौन से सेट्स क्लोज की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ ओपन की बात कर रही हूँ कि ओपन है या नहीं है। तो अब आप देखिए, अगर हम इनके डायग्राम हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे साथ के साथ। अगर मैं सिर्फ पहले सेट की बात करूँ, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आप सब बच्चे जानते हैं, आपने 10th क्लास में इनके ग्राफ भी ड्रॉ करे हुए हैं इस टाइप के, है ना। 10th क्लास में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, यहाँ x लेके यहाँ y लेके, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 से x की वैल्यू यहाँ से 0 अगर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/3 x की वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे एक इक्वेशन ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सपोज 1 है 2 है, राइट, और यहाँ -1 की अपने को वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, 1 है ये 0 है, तो 7/2 का मतलब कितना होता है आपके पास में
इट्स 3.5, तो ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा, एक पॉइंट लाई कर रहेगा, एक सेकेंड सॉरी, इट विल लाई हियर, y की वैल्यू है ना, सो इट विल लाई हियर, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 3.5, सो पॉइंट विल लाई हियर एंड अनदर पॉइंट 7/3, 3 दूनी 6, सो इट्स 2 पॉइंट समथिंग यहाँ। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी आपकी, वो आपके पास आ जाएगी ये आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, सॉरी, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब जो पॉइंट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे हैं ना, वो सारे एक्स वाई ले रहे हो आप, जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रेट, यही मेरा सेट है, स्ट्रेट लाइन इज माई सेट अंडर कंसिडरेशन। अब मुझे चेक करना है कि ये ओपन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसमें से एक पॉइंट उठाऊँ, चेक करूँ ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है या नहीं है। तो इसमें से मैंने एक रैंडम पॉइंट उठाया, ठीक है। इस रैंडम पॉइंट के हिसाब से आप जानते हो मैं R2 की बात कर रही हूँ, तो R2 में ओपन बॉल तो बॉल ही होती है, 2 डायमेंशनल बॉल हो जाएगी, जिसको आप डिस्क कह देते हो, ठीक है। 1 डायमेंशन में आप ध्यान रखना बच्चों, 1 डायमेंशन में ओपन बॉल और ओपन इंटरवल्स, 2 डायमेंशन में ओपन बॉल्स आर डिस्क, 3 डायमेंशन में ओपन बॉल्स आर स्फीयर एंड हाई डायमेंशन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से उनका बॉल का शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क लूँ, एक अराउंड डिस्क है, ये डिस्क है मेरी, ठीक है। तो अब देखिए डिस्क इस सेट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, जो सेट है वो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि जो डिस्क हमने ली वो बाहर निकल गई इससे, राइट, डिस्क बाहर निकल गई है इससे, सेट से। तो इसका मतलब ये जो बॉल है, जो भी मैंने बॉल लगाई BXR, इट इज नॉट कंटेन्ड इनसाइड A, सो ये सेट हमारा ओपन नहीं हुआ। सेकंड है, ये सारे एक ही फिगर से हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम डाल लेते हैं एक, डू आई हैव समथिंग हियर, ओके, सो एक हम सर्कल डाल लेते हैं यहाँ पर, यूनिट सर्कल है क्योंकि आप जानते हैं x² + y² = 1 लिखा हुआ है मैंने, तो से 1 हियर है एंड -1 हियर है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है आपका, तो ये आपका सर्कल हो गया, राइट। ओके, तो मैं अब इसके अंदर के पॉइंट्स कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। अंदर के नहीं, सबसे पहला जो पार्ट है वो देख लेंगे, हम एक एक करके पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट x² + y² = 1 है, = 1 मीन्स यू आर कंसीडरिंग ओनली बाउंड्रीज, सिर्फ बाउंड्रीज कंसीडर कर रहे हैं आप, राइट। तो अगर मैं बाउंड्री में से एक पॉइंट लूँ, ठीक है, एक पॉइंट सपोज मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, और इस पॉइंट के अराउंड मैं डिस्क लूँ, माइंडेड हम R2 में हैं, R2 में ओपन बॉल डिस्क होती है, तो फिर आप छोटी सी डिस्क लोगे यहाँ पे, ये डिस्क आप देखिए इससे बाहर निकल गई, क्योंकि जो सेट है वो सिर्फ सर्कल की बाउंड्रीज है, तो ये बाहर निकल गई, इसका मतलब ये जो सेट है ये ओपन नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये आपका B वाला सेट भी बाय द सेम रीजन ओपन नहीं हुआ। अब x² + y² स्ट्रिक्टली <1, मैं सिर्फ उसका स्फीयर का इंटीरियर पार्ट, सर्कल का इंटीरियर पार्ट कंसीडर कर रही हूँ, दैट मीन्स दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग ओनली दिस पार्ट विदाउट बाउंड्रीज, क्योंकि स्ट्रिक्टली <1 है, बाउंड्री नहीं है, राइट। अब इधर में से आप अगर कोई भी पॉइंट उठाएं, ठीक है, इसमें से अगर आप कोई भी पॉइंट उठाएं इस पार्ट में से, आप ध्यान रखना आप बाउंड्री पॉइंट नहीं उठा सकते हो, तो चाहे ये पॉइंट कितना क्लोज क्यों ना हो इधर के, हमेशा आपको एक छोटी सी बॉल मिल जाएगी जो इनसाइड द सर्कल ही रहेगी, एज स्मॉल एज यू प्लीज, राइट। और वो कहीं से भी उठा सकते हैं पॉइंट, ये हमेशा बॉल आपको जो मिलेगी वो सेट के अंदर ही रहेगी, तो दैट मीन्स डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सेट आपका ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ स्ट्रिक्टली <1, दैट मीन्स आई एम कंसीडरिंग द आउटसाइड पॉइंट, आई एम कंसीडरिंग द आउटसाइड पॉइंट एनीवेयर,
और आउटसाइड पॉइंट में आप कहीं से भी कोई पॉइंट उठा लीजिए, उसके अराउंड एक नेबरहुड ले लीजिए, वो हमेशा आउटसाइड ही रहेगी, उसके सेट के अंदर ही रहेगी। हाँ, आप बाउंड्री पॉइंट नहीं उठा सकते हो, लेकिन बाउंड्री के आप जितना चाहे नज़दीक जा सकते हो, तो उतनी ही नज़दीक आपको एक छोटी सी बॉल मिल जाएगी जो सेट के अंदर ही रहेगी। इसका मतलब ये जो पोर्शन है आपका, ये भी ओपन हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट। तो लेस देन इक्वल टू वाले पार्ट में अब आप अंदर इंटीरियर के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट भी पिक कर सकते हो। तो सपोज अगर मैं बाउंड्री पॉइंट ही पिक करूं, ये पॉइंट पिक करूं, और इसके अराउंड एक छोटी सी भी डिस्क अगर मैं लूं, तो ये इस साइड से बाहर निकल गई सेट से, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी क्लोज्ड इंटरवल की बात की थी। क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप कोई ओपन इंटरवल लेने की कोशिश करते हो, तो आप बाहर निकल जाते हो इंटरवल से, लेफ्ट हैंड साइड से। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ डिस्क के साथ हो रहा है। अगर आप बाउंड्री में से कोई पॉइंट ले रहे हो, उसके अराउंड एक डिस्क डालते हो, तो आप एक साइड से बाहर निकल जाते हो इस वाली डिस्क से। तो इसका मतलब अगर आप बाउंड्री कंसीडर कर लेते हो, तो फिर वो ओपन नहीं रहेगा सेट, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही आप जान सकते हो कि अगर मैं बाहर वाला पोर्शन विद बाउंड्री लूँ, तो सेम पोर्शन में ये भी नहीं काम करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट में भी पॉइंट्स आ जाएंगे इसके। तो ये दोनों ही सेट्स आपके ओपन नहीं रहे, राइट। तो ये ऐसे आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि जब भी स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के सिंबल होते हैं, तो सेट हमेशा ओपन होता है। और अगर आप लेस देन इक्वल टू इंक्लूड कर देते हैं, कोई इक्वेशन लिखी हो, इक्वेशन या फिर कोई कर्व की इक्वेशन आपको दे दी हो, तो अगर कोई पॉइंट सिर्फ कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो फिर वो ओपन नहीं होंगे। ओपन होने के लिए उसको रीजन रखना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। स्ट्रेट लाइन के पास में रीजन थोड़ी होता है, इट्स जस्ट अ लाइन, इट्स अ कर्व। सर्कल एक कर्व है। अगर मैं कुछ ऐसी इक्वेशन दे दूं जो कि पॉइंट्स पैराबोला के अलोंग लाई कर रहे हो, मतलब कोई भी कर्व के ऊपर अगर पॉइंट लाई करेंगे, तो फिर वो सेट कभी ओपन नहीं होगा। सो दिस इज द वे हाउ टू आइडेंटिफाई ओपन सेट्स और ओपन सेट्स। मैं बात करती हूँ इंटीरियर ऑफ ए सेट की। इंटीरियर ऑफ ए सेट को हम जैसे ए, अगर मैं सेट की बात करूँ तो ए इंटीरियर से डिनोट कर देते हैं, और इसके अंदर एक्चुअली क्या आते हैं, एक्स सारे पॉइंट आते हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। जब हम सेट की बात करते हैं, तो सेट पॉइंट की नेबरहुड होता है, और अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो पॉइंट जो है वो सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है इन द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। या सपोज अगर मैं ये कोई भी इंटरवल है, ये मैं आर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, आर माइंड इट, जो क्योंकि आपको आर भी समझ में आता है, मैं मीट्रिक स्पेस की भी बता दूंगी। सपोज ये, तो जो एक्स है ये ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, और जो ए है ये इसका नेबरहुड कहलाता है, इस पॉइंट का, राइट। ये बात एक ही है। तो अगर आप मीट्रिक स्पेस में हैं, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, तो यहाँ बॉल लगा देंगे, बस भी एक साथ सेट आप ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर ऐसा सेटअप आपको मिल जाता है, तो ये जो पॉइंट एक्स है ये ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, और जो ए सेट है ये इस एक्स की नेबरहुड कहलाएगा। तो अगर मैं किसी सेट का इंटीरियर लिख रही हूँ, तो उसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स उठाओ जितने भी हैं, वो सेट के अंदर डाल दो, तो उसको अपन कह देंगे कि ये इंटीरियर ऑफ ए सेट है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर जो मेरा स्पेस है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है ना, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इसके अंदर से मैं कौन से, आप जानते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सिर्फ दो ही प्रकार के सेट्स ओपन होते हैं, राइट। एक तो सिंगलटन एक्स
एक द सेट इटसेल्फ। तो सेट चाहे आप कोई भी लें, कैपिटल ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में से, लेकिन ओपन सेट ओपन बॉल जो आएंगी वो तो सिर्फ यही आएंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप x का इंटीरियर लिखोगे तो x ही आ जाएगा, राइट, और x का इंटीरियर x ही आ जाएगा। अगर आप इंटरवल की बात करें 2 5, तो ये किस किस का इंटीरियर पॉइंट है, सबका इंटीरियर पॉइंट है, तो 2 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो आप जानते हैं ये इंटरवल भाई ऊपर वाला था ना, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड था, लेकिन मैंने 2 की साइड से क्लोज कर दिया तो ये 2 का नेबरहुड नहीं हुआ। तो अगर मैं इसका इंटीरियर लिखना चाह रही हूँ तो ये पूरा सेट सिर्फ 2 की नेबरहुड नहीं है, तो इसके इंटीरियर में 2 5 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो 2 5 उसका इंटीरियर, तो ये भी ओपन इंटरवल 2 5 आ जाएगा, ओके। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट में क्या रहता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स होता है, सारे इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बताना चाहती हूँ इंटीरियर के बारे में। सबसे पहली बात, इंटीरियर किसी भी सेट का जो होता है ये ओपन सेट होता है, इज एन ओपन सेट, ठीक है। क्यों ओपन होता है, मान लीजिए अगर आप कोई भी एक्स पॉइंट ए इंटीरियर से निकालते हैं, भाई ओपन सेट आप जब भी बात कर रहे हो तो आपके माइंड में पूरा सेटअप आता है, वो ओपन सेट वाला जो सेटअप बताया मैंने, ठीक है। तो एक्स अगर ए इंटीरियर से निकालूं, इसका क्या मतलब है, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, एक बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए एक्स के अराउंड, ठीक है, जिससे कि एक्स बिलोंग करे और जो खुद बॉल ए के अंदर कंटेन हो, राइट। अब आप देखिए ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये डेफिनेशन बन गई आपकी नेबरहुड की, पी एक्स आर कंटेन्ड इन ए, और ये हर एक के लिए ट्रू होगा फॉर एवरी एक्स अगर आप ए इंटीरियर में से निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ए इंटीरियर में से जो भी पॉइंट निकालते हैं यहाँ ए इंटीरियर लगा सकते हो आप, राइट। एक्चुअली पहले आप ए लगाएंगे, ठीक है, और इसके बाद में आप देख सकते हो ए इंटीरियर की एक और डेफिनेशन होती है, इट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए होता है एक्चुअली। ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो ये बात मैं बच्चों से हमेशा समझाती हूँ, आप ध्यान रखिए, जब हम ए इंटीरियर की बात करते हैं तो कंटेन्ड इन होता है, कंटेन्ड इन ए, राइट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लोजर की डेफिनेशन में और इंटीरियर की डेफिनेशन में, तो मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ इंटीरियर, INT, इंटीरियर से कंटेन्ड इन से याद रखिए आप, राइट। क्लोजर जब आएगा तब हम बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि ये हर एक्स के हर पॉइंट के लिए ट्रू है, ये इंटीरियर के, इसका मतलब ए इंटीरियर जो है अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब ए इंटीरियर कैसा सेट है, एक ओपन सेट है। और यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है लार्जेस्ट ओपन सेट है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये ऐसे हो सकता है, इसका कहने का ये मतलब है, सपोज ये आपका कोई भी मीट्रिक स्पेस है, सपोज ये कोई भी मीट्रिक स्पेस एक्स है आपका, जिसके ऊपर कोई भी मीट्रिक डी लगी हुई है, कोई भी, एक जनरल बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसका मैंने एक सबसेट ले लिया ए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये मैंने इसका एक सबसेट ए ले लिया, ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए के अंदर सपोज दिस इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, सपोज A1 है, एक और ओपन सेट मैंने ले लिया, ये भी कोई ओपन, ये आपस में इंटरसेक्ट करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है। A2 मैंने एक और ओपन सेट ले लिया जो कि कंटेन्ड इन ए है, ठीक है। फिर मैंने एक A3 ओपन सेट ले लिया, A3 जो कंटेन्ड इन ए है, राइट। एक मैंने A4 ओपन सेट ले लिया, A4 जो कि कंटेन्ड इन ए है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं ये जितने भी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए हैं, अगर मैं इन सब का यूनियन ले दूं, लाइक
if I take this thing A1 union, A2 union, A3 union, A4, तो ये सब क्या है? They all were open set contained in A. आप अगर इनका यूनियन कर रहे हो तो ए के अंदर ही रहेगा आंसर, क्योंकि सब ए के अंदर थे, कोई बाहर तो निकल नहीं जाएगा। और क्योंकि ये सारे सेट ओपन थे और ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन होता है, इसका मतलब ये जो मैंने यूनियन लिखा है ये भी एक ओपन सेट होना चाहिए कंटेन इन ए। सो एक्चुअली ये चीज़ है, इट्स दिस थिंग, ये चीज़ पूरी आ गई आपके पास में कि ए के अंदर जितने भी ओपन सेट कंटेंट हो रहे थे हमने उन सब का यूनियन ले लिया, तो हमारे पास एक सेट आ गया। और इसका नाम ही एक्चुअली बच्चों हम ए इंटीरियर रख देते हैं। तो ए इंटीरियर को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेंट इन ए, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए, या फिर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, दोनों एक ही बातें हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्बली प्रूफ भी कर सकते हैं इसको मैनुअली। और साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी रहती है, एक और प्रॉपर्टी है ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो अभी जैसे मैंने ये डायग्राम डाला हुआ है, यहाँ पे ए सेट अलग है, ए इंटीरियर इसका कुछ और आ रहा है, तो ये सेट ओपन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए और ए इंटीरियर आर समथिंग डिफरेंट। दिस इज माय ए इंटीरियर, जो मैंने बाउंड्रीज मार्क कर दी थी सारे, सबको मिला के यूनियन करके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेट है कि अगर वो उसका इंटीरियर उसके इक्वल है तो वो सेट हमेशा ओपन होगा। ऐसा क्यों है ये भी हम बड़े आराम से देख सकते हैं बच्चों। अगर मैं यहीं पे बात कर दूँ आपको, अगर मैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए ले लूँ, तो ए इंटीरियर मैंने अभी बताया था ये ओपन होता है, तो ए भी ओपन हो गया। तो वन पार्ट तो इसका ट्रिवियल है। कन्वर्स के लिए अगर मैं लेट कर लूँ कि ए ओपन है, सपोज ए को मैंने ओपन ले लिया, बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए इंटीरियर कंटेन इन ए होता है, ये तो बाय डेफिनेशन ही है। अब देखो मैं लिख सकती हूँ ए इज कंटेन इन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए तो खुद के अंदर कंटेन्ड ही होता है, राइट। सो इसका मतलब ए इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, राइट। लेकिन ए इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए, ये किसी और सेट को ए के अंदर कंटेन होते हुए नहीं देख सकता, ये जेलसी फील करता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है, ये खुद उस सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है, ओके। तो अगर ए ओपन सेट कंटेन ही नहीं है तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लार्जेस्ट, है ना, ए कंटेन इन ए इंटीरियर हो जाएगा, ओके। फ्रॉम 1 and 2 आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, और ये कब हुआ, जब हमने ए को ओपन लिया। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सेट। और मुझे लग रहा है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसी में लिमिट और क्लोजर और क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ाऊँ। तो लिमिट्स, क्लोजर, क्लोज सेट्स ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। और फर्दर लेक्चर्स में मैं टॉपोलॉजी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपोलॉजी का बेसिक मैं तैयार कर रही हूँ, एक ग्राउंड्स तैयार कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ताकि आपको टॉपोलॉजी में एक्सपर्टीज हो जाए। टॉपोलॉजी आने के लिए आपको मीट्रिक स्पेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम जनरल बात करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ आर का नॉलेज है तो आप आर के सारे रिजल्ट्स को टॉपोलॉजी में एक्सटेंड नहीं कर सकते। टॉपोलॉजिकल सारे रिजल्ट्स आर में होल्ड होंगे, राइट। तो ये हमें देखना रहेगा कि कौन से रिजल्ट्स कहाँ पे डिस्कार्ड होते हैं। आर हमेशा एक काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम करता है हमारे टॉपोलॉजी के केसेस में। तो और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स के लिए और ज़्यादा टॉपोलॉजी को समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टॉपोलॉजी पूरी अच्छे से पढ़ा दूँगी, जिससे कि आपका अगर बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या मास्टर्स आप कर रहे हैं, नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जैम में तो टॉपोलॉजी नहीं आती है, पॉइंट सेट टॉपोलॉजी आती है सिर्फ, लेकिन जो और हायर एग्जाम्स हैं, CMI है, TIFR है, वहाँ इन सब का रोल होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।